तो आज हम बात करने वाले हैं बेबी ड्राइवर मूवी के बारे में। ये कहानी है माइल्स की, जिसे सब बेबी कहकर बुलाते हैं। और बेबी का इस दुनिया में कोई नहीं है। बेबी एक जून नाम के आदमी को अपने पिता मानता है, क्योंकि बेबी के माता पिता बहुत ही पहले मारे गए थे। जब बेबी बहुत ही छोटा था और अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। और उसी एक्सीडेंट में बेबी के माता पिता मारे गए और बेबी अनाथ हो गया। और उस एक्सीडेंट में बेबी को एक बीमारी भी हो गई, जिस बीमारी को टिनिटस कहते हैं। और इस बीमारी में लोगों को हमेशा अपने कान में कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है, इसलिए बेबी इन आवाजों से बचने के लिए हमेशा एक गाना सुनते रहता है। इसलिए हम बेबी के कान में हमेशा ही एक ईयरफोन देखते हैं। और सबका कहना है कि बेबी एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर है, इसलिए बेबी अभी भी डॉग नाम के एक आदमी के लिए काम करता है। और डॉग एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो प्लानिंग के साथ शहर के सारे बैंक लूटता है। और जब डॉग के लोग बैंक को लूट लेते हैं और तब बेबी की जिम्मेदारी होती है कि उन सारे लोगों को सही सलामत अपने अड्डे तक पहुंचाएं, क्योंकि उस समय इनके पीछे बहुत सारी पुलिस लगी होती है। लेकिन बेबी हमेशा ही अपनी बेहतरीन ड्राइविंग के साथ पुलिस वालों को चकमा दे देता है और सबको सही सलामत अड्डे तक ले आता है। और बेबी यहाँ पर डॉग नाम के आदमी के लिए काम करता है, क्योंकि बेबी ने बहुत साल पहले डॉग की गाड़ी चुराई थी, जिस गाड़ी के अंदर डॉग के बहुत सारे पैसे थे। और बेबी ने अपनी बेवकूफ़ी के कारण उस गाड़ी के सभी पैसों को खो दिया। इसलिए बेबी अब डॉग के लिए कर्जे में दबा हुआ है और अपने कर्जों को चुकाने के लिए बेबी को ये काम करना पड़ता है। अब असली कहानी की शुरुआत होती है और हम बेबी को एक गाड़ी में देखते हैं। और बेबी ने अपनी गाड़ी को बैंक के सामने खड़ा कर रखा है। और बेबी की गाड़ी में अभी 3 लोग हैं और इसका नाम बड़ी है। और इस ग्रुप में बड़ी की पत्नी भी है, जिसका नाम मोनिका है। इसे सारे लोग डार्लिंग कहकर बुलाते हैं। और इस ग्रुप का चौथा आदमी ग्रिफ है। और अब ये तीनों लोग बैंक के अंदर चले जाते हैं और बेबी बाहर इनका इंतजार करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद ये तीनों बैंक लूट कर बाहर आते हैं और बेबी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि यहाँ पुलिस भी आ चुकी है और पुलिस इनका पीछा करने लगती है। लेकिन बेबी यहाँ पर अपना कमाल दिखाता है और वो तुरंत पुलिस वाले की नजरों से ओझल हो जाता है। पुलिस वाले उसे बार बार पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर निकल जाता है। और बेबी यहाँ पर एक बार फिर पुलिस वालों को चकमा देता है और सारे लोग को लेकर पहुँचता है डॉग के अड्डे पर, जहाँ डॉग इनका इंतजार कर रहा होता है। और डॉग देखता है कि इनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए डॉग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सबको अपना हिस्सा देने लगता है। और यहाँ पर बेबी को भी एक हिस्सा मिलता है। और इस चीज को देखने के बाद ग्रिप कहता है कि इसे हिस्सा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि सारा काम हमने किया है, इसने तो बस गाड़ी चलाई है। और इस बात को सुनने के बाद डॉग कहता है कि बेबी की वजह से ही आज तुम जिंदा हो, क्योंकि अगर बेबी तुम लोगों को वहाँ से नहीं निकालता तो अभी तुम लोग जेल में होते। फिर ग्रिप इस बात को समझ जाता है, लेकिन वो अभी भी बेबी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारा बेबी नाम बहुत ही वियर्ड है। वह कुछ भी नहीं बोलता और हर वक्त अपने कान में ईयरफोन लगा रखता है। और उसके साथ साथ इसकी आंखों पे हमेशा चश्मा होता है, ताकि हम लोग इसकी आंखें ना देख सके। और इतना कहने के बाद ग्रिप बेबी की आंखों से चश्मा हटा देता है। तभी तुरंत बेबी अपने जेब से एक चश्मा निकालता है और उसे पहन लेता है। और इस चीज को देखने के बाद अब बड़ी भी बेबी का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि बेबी ने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बोला है, इसलिए शायद इसे सारे लोग बेबी कहकर बुलाते हैं। और अब ये सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ज्यादा समय बेबी डॉग के साथ होता है और डॉग बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है, क्योंकि बेबी डॉग के कर्जे तले डूबा हुआ है। तभी यहाँ पर डॉग बेबी को कहता है कि तुम्हें बस एक और काम करना होगा और उसके बाद तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा। डॉग बेबी को कुछ नोटों को निकाल कर देता है और बेबी उन पैसों को लेकर घर चला जाता है। और घर जाने के बाद बेबी उन पैसों को एक जगह पर रख देता है, जहाँ पर पहले से उसने और भी बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। तभी यहाँ पर हम जो को देखते हैं और बेबी जो को ही अपना पिता मानता है, इसलिए बेबी जो देखभाल कर रहा है। तभी यहाँ पे हम बेबी के हाथ में एक टेप रिकॉर्डर देखते हैं और बेबी जहाँ भी जाता है वह कुछ चीजों को रिकॉर्ड करता है और घर आने के बाद उन पर धुन बनाता है। और बेबी ने आज डॉग की आवाज रिकॉर्ड करी है और बेबी अब उससे धुन बना रहा है। और बेबी का समय ऐसे ही बीतता जाता है, वो धुन बनाता है, वो जो की सेवा करता है, क्योंकि वो अपाहिज है और वो बहरा भी है, इसलिए वो हर समय व्हील चेयर पर पड़ा रहता है। तभी इसी बीच बेबी को हम एक कैफे में देखते हैं और इसी कैफे में एक लड़की होती है जिसका नाम डिओरा होता है। और बेबी इस लड़की को पसंद करता है, इसलिए वो बार बार कैफे में आता है। और डिओरा भी शायद बेबी को पसंद करती है, इसलिए जब भी बेबी इस कैफे में आता है वह भी खुश नजर आती है। और समय ऐसे ही बीतते जाता है। थोड़े समय के बाद बेबी को फिर से डॉग का कॉल आता है और डॉग कहता है कि अपने नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ। अब बेबी डॉग के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां डॉग बेबी को बताता है कि उसने अपने ग्रुप में और भी लोगों को शामिल किया है। और अब यहाँ पर बेबी के सामने एक आदमी आता है जिसका नाम बैट्स होता है और यहाँ पे बैट्स के साथ साथ और 2 लोग भी होते हैं। ये सारे लोग जैसे ही बेबी को देखते हैं ये लोग सभी बेबी का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमेशा इतनी फैशन में क्यों रहता है, ये हमेशा ही कानों में ईयरफोन लगाता है और हमेशा ही इसकी आंखों पर चश्मा होता है। इसलिए बैट्स यहाँ पर बेबी से पूछता है कि तुम कौन सा गाना सुन रहे हो। तभी डॉग सारे लोगों को बताता है कि बेबी को एक बीमारी है, इसलिए हमेशा गाना सुनते रहता है। इतना कहने के बाद डॉग यहीं पे मजाक को खत्म कर देता है और काम के बारे में बात करने लगता है और फिर इन लोगों को उस बैंक के बारे में बताता है जिस बैंक से इन्हें आज लूटना है। और सारे लोग बैंक लूटने के लिए निकल पड़ते हैं और इस बीच बेबी को पता लग जाता है कि बैट्स बहुत ही सनकी है,
वो किसी को भी मारने में एक बार नहीं सोचता। इसलिए बेबी अब थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है और जल्दी ही लोग बैंक पहुंच जाते हैं। प्लान के मुताबिक बैट्स अपने लोगों को लेकर बैंक के अंदर जाता है और बड़े ही आसानी के साथ बैंक को लूट भी लेता है। लेकिन जैसे ही बैंक से बाहर निकलता है, इन पे एक आदमी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। लेकिन बेबी इन्हें अपनी गाड़ी में लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो आदमी तभी इनका पीछा नहीं छोड़ता। और अब यहाँ पर इनके पीछे पुलिस भी आ चुकी है। तभी बैट्स फिर से अपनी बंदूक निकालता है और वो सारे आदमी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन बेबी नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी मरे, इसलिए बेबी उस आदमी से दूर हो जाता है। तब तक यहाँ पर और भी पुलिस वाले आ जाते हैं और इनकी गाड़ी जाकर एक ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। इसलिए बेबी अपनी गाड़ी बदलने को कहता है। फिर सारे लोग एक औरत से गाड़ी छीनते हैं और उसी में सही सलामत अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। और जब बेबी यहाँ पर सबके लिए कॉफी लेकर आता है, तब बेबी देखता है कि उनका एक साथी गायब है। और जब बेबी उस आदमी के बारे में पूछता है, तो बैट्स बेबी को बताता है कि मैंने उसे मार दिया क्योंकि उसका ध्यान काम पे नहीं था और उसने मेरी बंदूक को वहीं पर छोड़ दिया और उसके कारण मैं पकड़ा जा सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और इस बात को सुनने के बाद बेबी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो जल्दी इस बात को भूल जाता है क्योंकि बेबी का ये आखिरी काम है। और अब ये लोग अपना अपना हिस्सा बांटते हैं और सारे लोग पैसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम बेबी और डॉग को देखते हैं, जो कि डॉग एक बार फिर से बेबी के हिस्से के पैसे ले लेता है और सारे पैसे लेने के बाद उसे एक गाड़ी देता है और कहता है कि अब तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो चुका है, अब तुम आजाद हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। और इतना कहने के बाद डॉग एक गाड़ी की डिक्की खोलता है और इसके अंदर उस आदमी की लाश होती है जिस आदमी को बैट्स ने मारा है। डॉग यहाँ पर बेबी को कहता है कि तुम्हें इस गाड़ी और आदमी दोनों को ठिकाने लगाना है, बस इतना कर दो, उसके बाद तुम आजाद हो। इसलिए बेबी अब जल्दी से इस गाड़ी को, लाश को ठिकाने लगा देता है। और ठिकाने लगाने के बाद इसलिए वो पहुंचता है डिवोरा के पास और उसे बेझिझक डेट के लिए पूछता है और डिवोरा भी बेबी को हाँ कह देती है। और अब यहाँ से उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। डिवोरा बेबी से पूछती है कि वह क्या काम करता है। तब बेबी कहता है कि वह पहले ड्राइवर था, लेकिन अभी वो बेरोजगार है। फिर जल्दी वो बात जो को पता लग जाती है, इसलिए वो बेबी को कहता है कि तुम्हें पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करना चाहिए। और बेबी भी इस बात को मान जाता है और वो पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है और बेबी की जिंदगी ऐसे ही बीतती जाती है। तभी एक दिन जब बेबी डिवोरा के साथ होता है, तभी उसे वहाँ पर डॉग नजर आता है। और डॉग जैसे ही बेबी को देखता है, वो बेबी को अपने पास बुला लेता है और वो बेबी का हालचाल पूछता है। और हालचाल पूछने के बाद वो बेबी को बताता है कि उसका धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है। और उसके साथ साथ डॉग यह भी कहता है कि बेबी उसके लिए बहुत ही लकी था। जब तक बेबी उसके साथ काम कर रहा था, डॉग के सारे काम बड़े ही आसानी से हो जाते थे, लेकिन उसका कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से मेरे साथ काम करने लगो और इसमें तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और तुम छोटे मोटे काम कर रहे हो। इसलिए तुम मेरे साथ काम करो और कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हिस्से से कोई भी पैसे नहीं लूंगा। और जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाए, तब तुम फिर इस काम को छोड़ सकते। लेकिन बेबी इस काम को करने के लिए मना कर देता है। तब डॉग उसे कहता है कि अब तक मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा था, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे हर वो चीज छीन लूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी होगी। और शुरुआत में डिबोरा से करूंगा और तुम भली बातें जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम एक बार फिर से मेरे साथ काम करने लगो और सारी चीजें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। फिर बेबी इन सारी बातों को सुनकर डर जाता है और वह काम के लिए हाँ कर देता है। फिर अगले दिन डॉग बेबी को लेकर एक पोस्ट ऑफिस बैंक के पास पहुंचता है और यहाँ पर डॉग के गाड़ी में उसका भतीजा भी होता है। फिर डॉग बेबी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भतीजे के साथ अंदर जाओ और तुम पोस्ट ऑफिस के चप्पे चप्पे को छान मारो और हर एक चीज से ध्यान देखो कि यहाँ पर कहाँ पर कैमरे लगे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे कितने गार्ड्स हैं। और इन सारी बातों को सुनने के बाद बेबी अब डॉग के भतीजे को लेकर अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद बेबी सारी चीजों को देखने लगता है। और जब वो सारी चीजों को देख लेता है, तभी बेबी की नजर डॉग के भतीजे पर पड़ती है, जो कि एक औरत से बात कर रहा होता है। और वह औरत उस बच्चे को छोटी सी टॉफी देती है और वो बेबी से बड़े ही प्यार से बात करती है। फिर बेबी उस बच्चे को लेकर बाहर आ जाता है और वो डॉग को पूरी चीजें बताता है। इसके बाद सभी लोग डॉग के अड्डे पर मिलते हैं और यहाँ पर हम फिर से बड़ी और डार्लिंग को देखते हैं और इनके साथ बैट्स भी बैठा होता है। तभी यहाँ पर डॉग आता है और वो सबको प्लानिंग बताना शुरू करता है कि उसे बहुत ही बड़ी खबर मिली है। इस पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए इन्हें जल्दी ही पोस्ट ऑफिस को लूटना पड़ेगा। लेकिन अभी इनके पास कोई भी हथियार नहीं है, इसलिए डॉग इन्हें हथियार डीलर के बारे में बताता है और कहता है कि आज रात में इन डीलर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए सारे लोग रात में पहुंचते हैं डीलर के पास। डीलर जैसे ही बंदूकें दिखाता है, वो बैट्स डीलर को गोली मार देता है। यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलने लगती है, लेकिन ये लोग डीलर के सारे लोग को मार देते हैं। ये लोग बैट्स पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुमने इन डीलर को क्यों मारा। तब बैट्स कहता है कि इनमें से एक पुलिस वाला था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो हम सारे लोग जल्दी सलाखों के पीछे होते और अब सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी बैट्स बेबी को कैफे के पास गाड़ी रोकने के लिए कहता है और ये वही कैफे होता है जिसमें डोरा काम करती है। लेकिन बेबी यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकना चाहता, क्योंकि वह जानता है बैट्स एक बहुत ही सनकी आदमी है
वो जहाँ भी जाता है गोलियां चलाने लगता है। बेबी यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि डिवोरा पर कोई भी खतरा है। फिर भी बेट्स जबरदस्ती गाड़ी रुकवाता है और ये चारों लोग पहुंचते हैं कैफे के अंदर। और जैसे ही डिवोरा यहाँ पर ऑर्डर लेने आती है, बेबी उससे आंखें नहीं मिला पाता, लेकिन डिवोरा बेबी को पहचान चुकी होती है, इसलिए डिवोरा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर जल्दी ही ये लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद बेट अपनी बंदूक निकालता है ताकि वो डिवोरा को मार सके, लेकिन बेबी बेट्स को रोक देता है और वो खुद बिल पे कर देता है। जैसे ही डिवोरा उस बिल को उठाती है, उसे पता लगता है कि बेबी ने कल उसे मिलने के लिए बुलाया है। और अब ये चारों लोग डॉग के पास पहुंचते हैं। डॉग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि वहाँ पर तुम लोगों ने जितने लोगों को मारा है उसमें ज्यादातर लोग अपने आदमी थे। इतना करने के बाद डॉग इस डकैती को कैंसिल करने लगता है। तभी इस बात को सुनकर बेट्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमने इस डकैती के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो तुम इस डकैती को ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। अब हम सब इस डकैती को करना चाहते हैं। और इस बात को सुनने के बाद डॉग सबसे पूछता है कि क्या यह इस डकैती को करना चाहते हैं। तब सारे लोग हाँ कहते हैं, लेकिन बेबी चुप रहता है, तो सारे लोग बेबी को चुप्पी को हाँ समझ लेते हैं। और अब इनकी प्लानिंग शुरू होती है कि ये लोग कल सुबह डकैती करेंगे, इसलिए आज की रात इन्हें यहीं गुजारनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही रात होती है, बेबी अपनी गाड़ी निकालकर यहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसने डिवोरा को मिलने के लिए बुलाया है ताकि बेबी डिवोरा के साथ यहाँ से भाग सके। लेकिन बेबी जैसे ही निकलने वाला होता है, वहीं पर बेबी के पास बड़ी पहुंच जाता है और वह उससे पूछताछ करने लगता है। तभी यहाँ पर बेट्स भी आ जाता है और बेट्स के हाथ में बेबी का टेप रिकॉर्डर होता है और वो टेप रिकॉर्डर को देखते ही बेट से कहता है कि क्या तुम पुलिस के लिए काम करते हो, तुम हमारी बातों को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। तभी बेबी उसे बताता है कि यह सब उसका शौक है और वो बातों को रिकॉर्ड करता है और फिर उससे नई धुन बनाता है। और ऐसे ही बहुत सारे धुन उसके पास पड़े हुए हैं। और अब इस बात को सुनने के बाद ये दोनों और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और वह कहते हैं कि हमें अभी के अभी तुम अपने घर ले चलो, लेकिन बेबी मना करता है। तभी बेट्स बेबी को बेहोश कर देता है और ये लोग पहुंचते हैं बेबी के घर पर और सारे कैसेट को लेकर डॉग के पास आ जाते हैं। और यहाँ पर ये लोग जैसे ही ये कैसेट को प्ले करते हैं, उस कैसेट में डॉग को अपनी आवाज सुनाई पड़ती है और डॉग को अपनी आवाज सुनने के बाद डॉग बौखला जाता है और वो कहता है कि उसने बेबी को इस मिशन से निकाल दिया और वो नए ड्राइवर को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन बेबी जानता है कि अगर वो इस मिशन को बिना पूरे किए यहाँ से गया तो ये लोग उसे मार देंगे और उसके साथ साथ डिवोरा को भी मार देंगे, जो को इसलिए बेबी कहता है कि इस काम को वो करना चाहता है। और अब अगले दिन सारे लोग पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस और ये तीनों घुस जाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। बेबी उनका बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी बेबी को वही औरत नजर आती है जिसने डॉग के भतीजे को टॉफी दी थी और बेबी जानता है अगर ये औरत अंदर गई तो वो लोग इसे भी मार देंगे, इसलिए इस औरत को इशारा करता है कि वो यहाँ से भाग जाए और वो औरत यहाँ से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने साथ एक पुलिस को लेकर आती है। तभी वो तीनों बाहर आ जाते हैं और वो यहाँ पर गोलियां चलाने लगते हैं। कार में बैठने के बाद बेबी को कार चलाने के लिए कहते हैं, लेकिन बेबी इस कार को नहीं चलाता और बेबी को देखकर हमें ऐसा लगता है कि बेबी कुछ सोच रहा है। और थोड़ी देर सोचने के बाद बेबी तेजी से गाड़ी चलाता है और सामने बहुत सारे सरिया पड़े होते हैं और बेबी की गाड़ी जाकर उस सरियों से टकरा जाती है और वो नकीले सरिये बेट्स के शरीर के अंदर घुस जाते हैं और बेट्स की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पे हमें बेबी की असली प्लानिंग समझ में आ जाती है कि वो सारे लोगों को मरवाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक ये लोग मरेंगे नहीं वो पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने ऐसा ही किया। तब तक यहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं और अब बड़ी बेबी पे गुस्सा करने लगता है, लेकिन बेबी यहाँ से भागने लगता है और डार्लिंग और बड़ी पुलिस वाले पे गोली चलाने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद बड़ी और डार्लिंग गाड़ी से भागने लगते हैं। तभी बेबी को भी एक गाड़ी में देखते हैं और जल्दी बेबी अपनी गाड़ी को लाकर डार्लिंग और बड़ी के गाड़ी में ठोक देता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तभी पुलिस वाले गोलियां चलाने लगते हैं और इस बीच डार्लिंग को गोली लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और तब तक बेबी अपने घर आ चुका होता है और घर आते ही वो अपने सारे पैसों को लेकर जो को भी लेकर यहाँ से जाने लगता है। फिर जो को कुछ पैसे देता है और उसे ओल्ड एज होम के पास छोड़ देता है और वो डिवोरा के पास पहुँचता है, जहाँ वह देखता है कि डिवोरा के पास पहले से ही बड़ी आकर बैठा हुआ है, क्योंकि वो अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता है। बेबी की वजह से डार्लिंग मरी है और अब बेबी यहाँ पर बड़ी से बात करने लगता है और बातों बातों के बीच बेबी बड़ी पर गोली चला देता है। बड़ी घायल हो जाता है और बेबी और डिवोरा यहाँ से भाग जाते हैं और बेबी पहुंचता है डॉग के पास और डॉग से कहता है कि मैं अब यहाँ से दूर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो सारे कैसेट चाहिए क्योंकि उसमें मेरी यादें बसी हुई है। लेकिन डॉग अब यहाँ पे बेबी पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। लेकिन बेबी फिर भी डॉग से मदद मांगते रहता है। तभी यहाँ पर डिवोरा आ जाती है और वो भी डॉग से मदद मांगने लगती है और जब डॉग इन दोनों को साथ में देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों एक साथ नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए वो मान जाता है और उसे सारे स्टेप्स दे देता है और वो कहता है कि अब तुम्हें इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो हमेशा ही परेशानियों में फंसते रहोगे। फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी यहाँ पर गन्स के डीलर भी आ जाते हैं और वो लोग हमला करने लगते हैं, इसलिए डॉग भी उन पे हमला कर देता है और वो बेबी और डिवोरा को कहता है कि तुम ले यहाँ से भागो। तभी हम यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी को देखते हैं
और इस पुलिस की गाड़ी के अंदर होता है बडी, और बडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए वो सबसे पहले डॉग को मारता है और बेबी इस चीज़ को देख लेता है। इसलिए अब यहाँ पर घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और एक एक करके यहाँ के सारे लोग मरने लगते हैं और बेबी बडी पर हमला कर देता है, जिससे बेबी नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कोई भी गोली नहीं लगी होती है। तभी डिबोरा बडी पर हमला कर देती है और बडी डिबोरा को मारने ही वाला होता है, तभी बेबी बडी पे गोली चलाता है और बडी ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन चोट लगने के कारण बेबी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तब डिबोरा उसे लेकर जाने लगती है, लेकिन डिबोरा जैसे ही यहाँ से थोड़ी दूर जाती है, वो अपने सामने बहुत सारे पुलिस वालों को पाती है, इसलिए वो गाड़ी घुमाने लगती है। तब तक बेबी जग चुका होता है, इसलिए वो डिबोरा को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और डिबोरा जैसे ही गाड़ी रोकती है, बेबी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। इसलिए बेबी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन कोर्ट में सारे लोग बेबी के साथ गवाही देते हैं और कहते हैं कि इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसके साथ साथ कुछ लोग इसके लिए अच्छे शब्द कहते हैं, जैसे कि वो पोस्ट ऑफिस वाली महिला, कि इसने उसकी जान बचाई है, इसलिए अब बेबी को सिर्फ 5 साल की सजा होती है और वो जल्दी ही 5 साल की सजा खत्म करके वापस आ जाता है। और बेबी जैसे ही बाहर आता है, डिबोरा उससे इंतजार कर रही होती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।